आपने कभी सोचा है कि कई लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, पावर होता है, पोजेशंस होते हैं, फिर भी वो खुश नहीं रह पाते, राइट? और इसी के ठीक ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर फिर भी वो शांति फील करते हैं, वो क्लैरिटी फील करते हैं, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि रियल में, एक्चुअल में अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम दोनों में से किसको सक्सेसफुल बोलेंगे? जिसके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पावर है वो, या फिर जिसके पास ज्यादा शांति है, ज्यादा सुकून है, वो ज्यादा अलाइंड है? मतलब असली सक्सेस किस चीज में होती है? यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है, राइट? अब्राहम हिक्स हमें बताते हैं कि जो ट्रू सक्सेस होता है ना, जो एक्चुअल में जो सक्सेस होता है वो इस चीज से नहीं डिसाइड होता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस चीज से डिसाइड होता है कि आप कितना ज्यादा अलाइंड हो, राइट? आप कितने ज्यादा अलाइनमेंट में हो। और इसी अलाइनमेंट का एक गोल्डन रूल होता है जो ज्यादातर लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं और फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं पैसा अट्रैक्ट करने में या फिर अपनी लाइफ का किसी भी एरिया को इंप्रूव करने में, राइट? लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस पैसे पे होगा, क्योंकि एक मनी मैनिफेस्टेशन की सीरीज चल रही है, राइट? आज के वीडियो में हम लोग अब्राहम हिक्स के एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे जो हर एक एक्शन लेने से पहले आपको याद रखनी चाहिए। और वो बात है कि सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका वाइब्रेशनल बैलेंस, राइट? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं जेरी के साथ। एक बार जेरी ने अब्राहम हिक्स के साथ अपना एक कंफ्यूजन शेयर किया। जेरी बताते हैं कि उन्होंने काफी सारे मल्टी बिलियनर्स को क्लोज से देखा हुआ है। एक बार वो बताते हैं कि काफी बड़े बिजनेसमैन उनसे मिलने आए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। इतना पैसा था कि अगर वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेच देना तो वो अपनी पूरी जीवन बैठ के खा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक फेलिंग रिजॉर्ट को परचेज किया था और वो उस फेलिंग रिजॉर्ट को वापस से कैसे उठाया जाए, कैसे उसको ग्रो किया जाए, इसके सिलसिले में वो जेरी से डिस्कस कर रहे थे कि मुझे टेंशन हो रही है, मैं कैसे इसको वापस से रिवाइव करूं, मुझे कुछ सजेशन दो, कुछ आइडिया दो। इसके अलावा एक और बिजनेसमैन थे, वो भी जेरी से अपनी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा था और पैसा होने के बावजूद वो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे जेरी को कि बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मतलब ओवरऑल वो काफी ज्यादा अपसेट थे अपने बिजनेस को लेकर के। अब यहाँ पर जेरी अब्राहम से क्वेश्चन पूछते हैं कि इतने पैसों के बाद भी जो ये लोग होते हैं, ये इतने ज्यादा रेस्टलेस में क्यों होते हैं? वो इतना ज्यादा टेंशन में क्यों होती है, इतने ज्यादा अपसेट क्यों होते हैं, क्यों इतने डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग उनके अंदर होती है? क्योंकि यहाँ पर जेरी सोचा करते थे कि अगर पैसा मिल जाए तो स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में हमारी बहुत पैसा आ जाए तो लाइफ में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब्राहम हिक्स यहाँ पर जेरी को समझाते हैं कि जो एक्चुअल सक्सेस होता है, जो ट्रू सक्सेस होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, वो इस चीज से डिसाइड नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी महंगी महंगी चीजें हैं, आपका कितना बड़ा घर, कितना बड़ा बंगला है, राइट? मतलब सिर्फ पैसा होना अलाइनमेंट नहीं है, सिर्फ लग्जरी होना खुशी नहीं है, जॉय नहीं है। एक बिलियनर, मल्टी बिलियनर इंसान बनना पीसफुल इंसान बनना नहीं है, राइट? अब्राहम हिक्स बताते हैं कि जो ट्रू सक्सेस है वो इस पे डिपेंड करती है कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर किसी का वाइब्रेशन लैक में है तो उसके पास चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, उसका एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा ही होगा। माने वो प्रेशर में ही रहेगा, उसको फियर ऑफ लॉस वाली फीलिंग में होगा, वो ओवर वर्किंग होगा, वो जरूरत से ज्यादा काम करता जाएगा, ठीक है? वो फ्रस्ट्रेशन में होगा, मतलब उसकी एंडलेस डिजायर होगी, वो भी विदाउट एनी सेटिस्फैक्शन। मतलब हमें समझना होगा कि जो हमारा पैसा है ना, वो हमारा कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होता है। मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि पैसा मतलब सक्सेस, तो हमें यहाँ अब्राहम हिक्स समझाती हैं कि पैसा होना किसी भी इंसान का अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। आपका जो एक ही रियल डेस्टिनेशन है और वो है फील गुड वाइब्रेशन। और ये डेस्टिनेशन आपको अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में अचीव नहीं करना। ये डेस्टिनेशन आपको इसी पल अचीव
अचीव करना है, मतलब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको फील गुड वाइब्रेशन की जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आप हर मिनट इंजॉय करो, हर मिनट उसे अचीव करो, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, राइट। जब तक पैसा जो है ना फियर बेस्ड या फिर लैक वाले एक्शन से आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको रिजल्ट हो सकता है आते हुए दिखे, राइट। क्योंकि डेफिनेटली एक बिलियनर इंसान है, बट वो बिलियनर पहुंचा कैसे है, वो बना कैसे है बिजनेसमैन, क्योंकि उसने एक्शंस लिए तभी उसके पास पैसा आया है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया है, राइट। आप समझ रहे हो, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया और वो उसी सेटिस्फैक्शन की तलाश में और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिए जा रहा है। कभी वो एक डूबते हुए बिजनेस को परचेज कर लेता है, कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। माने अब्राहम एक समय बताते हैं कि जब आप जॉय में होते हो, आप पीस में होते हो, आप अलाइनमेंट में होते हो, तब पैसा आपकी लाइफ में ना एज अ रिस्पॉन्स आता है, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। मतलब आपकी लाइफ में सबसे पहले जो आता है वो आता है फील गुड फील करना, मतलब आपको हमेशा अच्छा फील करना सबसे पहले आपकी लाइफ में आता है। बाकी सारी चीजें, आपके एक्शन, आपकी सक्सेस, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, मतलब सारी चीजें बाद में आती हैं, राइट। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जब मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं अच्छा फील करूंगा। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन आप सोच के देखो, जब वो गाड़ी आएगी ना आपको, तब एक हफ्ता आपको अच्छा लगेगा, एक महीना अच्छा लगेगा, एक साल बाद वो सिर्फ आपके लिए एक एक्सपेंसिव हो जाएगी, जहां पर आपको जाना है तो पहले उसमें आपको फ्यूल भरवाना पड़ेगा, राइट। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, राइट। अब्राहमिक्स कहते हैं जब आप खुद को पहले वाइब्रेशनली अलाइन कर लेते हो, मतलब खुद से कनेक्टेड फील करते हो, आप पीसफुल फील करते हो, आप इंस्पायर्ड फील करते हो, सेटिस्फाइड फील करते हो, तब चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम लैक से एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे ये चाहिए, मतलब हम यहाँ पर एक खालीपन रख रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं इसके बिना अधूरा हूं, मैं इसके बिना खाली हूं, और इस खालीपन को भरने के लिए हम चीजें अपने पास मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट। उसके लिए हम लोग एक्शंस लेते हैं, और इस तरीके से जब हम एक्शन लेते हैं और मैनिफेस्टेशन नहीं होती तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रगल फील होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक लैक वाली फीलिंग से एक्शन लिया है, और लैक वाली फीलिंग से जब हम एक्शन लेते हैं तो हमें लैक ही मिलेगी अपनी लाइफ में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका वाइब्रेशनल वर्क है, बजाय के फिजिकल वर्क के, यानी कि फिजिकल एक्शन से ज्यादा जरूरी है आपके वाइब्रेशनल वाले एक्शन आपको लेना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे लाएं वो वाइब्रेशनल बैलेंस अपने अंदर। तो देखो, अब्राहमिक्स कहते हैं अपने थॉट्स को नोटिस करो, क्या वो होपफुल वाले हैं या डाउटफुल वाले हैं। मतलब अपनी कहानी को नोटिस करो, आप खुद से किस तरीके की बातें कर रहे हो, राइट। आप जो खुद के बारे में जो बोल रहे हो, खुद की स्टोरी जो खुद को सुना रहे हो, क्या आप अपने पास्ट स्ट्रगल को रिपीट कर रहे हो या फिर अपने नई रियलिटी को इमेजिन कर रहे हो। सोचो, नोटिस करो कि आप क्या बात कर रहे हो, आप इस टाइम कैसा फील कर रहे हो, कैसी आपकी वाइब्रेशन है, राइट। पॉजिटिविटी में फोकस करने की कोशिश करो, पॉजिटिवली आप व्हाट इफ का यूज करो कि व्हाट इफ कैसा होगा जब मेरी फाइनेंशियल रियलिटी एक्चुअल में वैसी होगी जैसा मैं चाहता हूँ, कैसा होगा जब कोई मुझे सपोर्ट करेगा मेरी डिजायर्स को फुलफिल करने में। क्योंकि इस दुनिया में हम सभी क्या हैं, को क्रिएटर्स हैं, और ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम सभी को क्रिएटर्स हैं, कैसे हम एक दूसरे के डिजायर को फुलफिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, राइट। उस वीडियो का लिंक मैं एंड में डाल दूंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। वापस अगर हम इसी पर आए तो हमें खुद को ये रियलाइज करवाना है, खुद को ये याद दिलाना है कि हम सभी को क्रिएटर्स हैं। मेरी डिजायर को पूरा करने के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं, राइट। कैसा होगा जब कोई अचानक से इंसान आएगा और मेरी डिजायर को फुलफिल करने में मेरी हेल्प करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, राइट। मतलब कहने का ये है कि इन सभी टूल्स का आपको यूज करना है। जो भी टेक्निक्स यूट्यूब पे फैली हुई है ना, उनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो एक्चुअल काम होता है, वो आपको अलाइनमेंट में लाना ही होता है। लेकिन हम लोग उसको आंख बंद करके यूज करते हैं, हम उससे अलाइनमेंट की जगह रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट। मैंने भी आपके साथ काफी सारी टेक्निक्स शेयर की हुई है,
आप चाहें तो उनको भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, राइट। मतलब कहने का ये सभी जो टेक्निक्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, ये आपको अलाइनमेंट जोन में लेकर जाएंगे, राइट। और जब आप अलाइंड होते हो ना, तब जो आपके एक्शंस होंगे वो एफर्टलेस होंगे और आपको जो रिजल्ट होंगे वो इजीली अचीव होते हुए अपनी लाइफ में दिखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर हम कोई एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मान लो कि कोई इंसान जॉब से परेशान है, उसने बहुत सारे जॉब्स कर लिए और उसे जॉब में सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि जॉब तो नहीं हो रही, एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसका फोकस ये है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना ही होगा, वरना जॉब में तो मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ, जॉब में तो मुझे सक्सेस मिली नहीं है। अगर मैं बिजनेस भी नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, कैसे मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाऊंगा, राइट। तब यहाँ पर जो उसकी वाइब्रेशन है वो किस चीज की है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो फियर से, वो डर से भरी हुई है। लेकिन अगर इसके ठीक ऑपोजिट वो अपनी जॉब में रहते हुए ही जॉब से वो बिजनेस पर स्विच करे, बट एक इस वे में स्विच करे कि उसको एक आइडिया आए, वो अपने किसी ऐसे आइडिया के साथ जाए जो उसको एक्साइटेड फील करवा रहा हो, राइट। और उसकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हो कि ये जो आइडिया मेरे मन में आया ये मुझे जेन्युइनली एक्साइटेड फील करा रहा है, मैं इस पे इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहता हूँ, इसके बारे में सोच के मुझे अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है जब मैं इस पे काम करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है वो उसका वाइब्रेशन कैसा है, यहाँ पर जो उसका वाइब्रेशन है वो अट्रैक्शन वाले मोड में है, राइट। यहाँ पर देखो जो एक्शन है वो सेम है, माने बिजनेस स्टार्ट करना ही एक्शन है, लेकिन दोनों केसेस में जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है वो टोटली डिफरेंस है। पहले वाले में फियर की है कि मैं नहीं करूंगा तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा, और दूसरे वाले में उम्मीद की है, होपफुलनेस की है कि मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं ये काम करते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मुझे इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, राइट। और डेफिनेटली दोनों के जो रिजल्ट हैं वो उनकी अपनी अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही उनको मिलेंगे। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हम इस चीज को समझ पाए हैं कि अगर हम अपने अंदर लैक वाली फीलिंग से किसी भी एक्शन को लेंगे तो वो उसके रिजल्ट भी हमें लैक वाले ही मिलेंगे, राइट। क्योंकि जब हम लैक वाली फीलिंग में होते हैं तब हम अपने अंदर एक खालीपन रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है और इसीलिए मुझे ये चाहिए, और जब हमें वो मिल भी जाता है तो भी हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, राइट। और इसके ठीक ऑपोजिट जब हम अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और हम ग्रो करना चाहते हैं तब हम ग्रो भी कर पाते हैं। और इवन अब्राहम हिक्स तो कहते हैं कि जब आपके अंदर कोई भी वॉइड एग्जिस्ट नहीं करता ना, माने कोई भी खालीपन एग्जिस्ट नहीं करता, तब आपके पास अच्छी चीजों की बाढ़ आ जाती है, राइट। लिटरली अगर आप बुक पढ़ोगे ना आपको यही वर्ड्स मिलेंगे, बस इंग्लिश में मिलेंगे, राइट। यानी कि जब आप खुद को पहले इमोशनली फिल कर लो तो चीजें आपके पास इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए आती हैं क्योंकि आप फील्ड हो, आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आप अलाइंड फील कर रहे हो, राइट। मतलब कहने का ये है अलाइनमेंट मतलब पावर, अलाइनमेंट मतलब फ्रीडम, अलाइनमेंट मतलब अबंडेंस। और ये सिर्फ मनी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हम लोग मनी के सीरीज पे हैं तो इसलिए मैं मनी को लेकर के बता रही हूँ, बट आप इस चीज को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ से अगर मैं लेकर चलूं तो लोगों को लगता है कि अगर उनकी लाइफ में उनकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चैलेंज है और वो उसी का ड्रम बीट करते जा रहे हैं कि मुझे ये परेशानी है, तो आप उस परेशानी को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। इवन आप अपनी लाइफ में और भी वैसी परेशानियां वैसी ही या अपनी लाइफ में और भी फिजिकल चैलेंजेस को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। उसके अलावा आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में उस एक परेशानी के अलावा कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपका फोकस उस पे होगा तो आप अपने उस फिजिकल चैलेंज को भी इंप्रूव कर पाओगे और आप ओवरऑल हेल्थ की तरफ मूव कर पाओगे, राइट। अगर आप मान लीजिए रिलेशनशिप्स पे आ जाएं तो लोग अपने आप को पसंद नहीं करते हैं और वो बाहर प्यार ढूंढते हैं कि मुझे बाहर से कोई पसंद करे, मुझे लाइक करे, मुझे मतलब कोई जब तक मेरी तारीफ नहीं करेगा तब तक मैं खुश नहीं होंगी। और उन्हें करना क्या चाहिए, पहले आप खुद की तारीफ करना स्टार्ट करो। जब आप खुद की तारीफ करोगे तब आपको लोगों से भी तारीफ डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये एक लॉ है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि हमने बात मनी को लेकर के करी है, बट आप इस चीज को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से कनेक्ट करके देख सकते हैं, को रिजल्ट 110% मिलेंगे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।